इस वीडियो में हम बात करने वाले नुसुक ऐप्स के बारे में। ये ऐप उम्रा या हज करने के लिए इस ऐप पर जाकर आपको परमिट लेना पड़ता है। अगर आप बिना परमिट लिए हुए हज या उम्रा करने के लिए आप चले जाइएगा तो आपको वहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप पहले परमिट ले लें, उसके बाद ही आप उम्रा करने जाएँ। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ये ऐप को किस तरह से डाउनलोड करें और किस तरह से आईडी बनाएँ और किस तरह से परमिट लें और परमिट लेने के लिए क्या-क्या पेपर लगता है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। पहले हम सीखते हैं उम्रा का परमिट लेना। तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करिए। इस तरह से नुसुक सर्च मार के, ये ऐप बिल्कुल फ्री है। आप आईफ़ोन या एंड्रॉयड किसी में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मेरा ओपन का ऑप्शन शो कर रहा है। इस तरह से अरबी में लिखा हुआ है नुसुक। तो हम ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद मैं लैंग्वेज पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं लैंग्वेज इंग्लिश करूँगा क्योंकि अरबिक में शो करता है, तो अप्लाई करके इंग्लिश किया। उसके करने के बाद लॉगिन और न्यू यूज़र शो कर रहा है। तो पहले मैं फर्स्ट अकाउंट बना रहा हूँ तो न्यू यूज़र पे क्लिक करूँगा। करने उसके बाद इस 3 तरह के इंटरफेस शो कर रहा है डिस्प्ले पे। एक सिटीज़न ऑफ रेजिडेंट, गल्फ़, विजिटर। तो हम विजिटर के बारे में बात करते हैं। गल्फ़ लोगों के लिए गल्फ़ ऑप्शन है, तो हम विजिटर के लिए बात करते हैं। विजिटर में उन लोगों के लिए है जो उम्रा करने के लिए सऊदी में आए हैं। तो उसको सिर्फ आपका वीज़ा नंबर लगेगा और पासपोर्ट नंबर लगेगा। और जो सऊदी में अभी जस्ट आए हैं ये काम करने के लिए, मगर वो सोच रहे कि काम करने से पहले हम उम्रा कर लें, तो आपको वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर लगेगा। और जो दुबई, कतर, ओमान ये बाहर रहते हैं तो उन्हें भी लगेगा वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर, मगर उनका वीज़ा नंबर दुबई का या कुवैत का या कहीं का नहीं लगेगा। आपका सऊदी का पहले वीज़ा नंबर आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपको वीज़ा निकालना पड़ेगा सऊदी का। तो वो वीज़ा नंबर यहाँ पे डाल के आप ट्राई करिए। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। पहले हम आईडी बनाते हैं नुसुक का, उसके बाद फिर हम परमिट लेते हैं। आईडी बनाने से पहले हम जान लेते हैं वीज़ा में वीज़ा नंबर कैसे देखें और पासपोर्ट में पासपोर्ट नंबर कैसे देखें और डेट ऑफ बर्थ अपना। ये देखिए हम आपको वीज़ा का फ़ोटो दिखा रहे हैं। इस तरह से वीज़ा होता है। तो ये देखिए वीज़ा नंबर जो लिखा हुआ है उसी का सामने वीज़ा नंबर होता है। और ये देखिए अब आपको दिखा रहे हैं हम पासपोर्ट का फ़ोटो। तो ये देखिए ये है पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट नंबर के नीचे डेट ऑफ बर्थ। ये सब जानने के बाद फिर अब हम विजिटर पे क्लिक करते हैं। विजिटर पे क्लिक करने के बाद नुसुक आईडी बनाते हैं। तो ये इंटर करने के बाद इस तरह से आ रहा है वीज़ा नंबर। तो हम वीज़ा नंबर टाइप करते हैं। अब यहाँ पे पासपोर्ट नंबर टाइप करेंगे। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ है वही डालना है, ये ध्यान रखें। फिर इसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट करें। यहाँ पे हर कंट्री का नाम है। हम तो इंडिया से है तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। आप जो भी कंट्री से हैं तो आप उस कंट्री का सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर ये देखिए कंट्री कोड और फिर मोबाइल नंबर। तो कंट्री कोड ये है कि जैसे में इंडिया का +91 है तो हम 91 डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मगर हम यूज़ करते हैं सऊदीया का नंबर तो हम सऊदीया का कंट्री नंबर डालेंगे। तो हम ये देखिए सऊदीया का 966 है। उसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आप दुबई का नंबर यूज़ करते हैं तो आप दुबई का कोड डालें और कतर का नंबर यूज़ कर रहे हैं तो कतर का डालें। आप जिस कंट्री का नंबर यूज़ कर रहे हैं आप उस कंट्री का कोड डाल के आप नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम ईमेल आईडी डालते हैं। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद फिर आपको पासवर्ड चूज़ करने के लिए आता है। तो पासवर्ड आप इस तरह से चूज़ करें, aslam@123 आपका जो भी नाम है आप वो नाम लिखें। उसके बाद @ के बाद 123 पे आपको जो भी मन है, जैसे में 141 142 आपको जो भी यूज़ करना है गिनती में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से इंटरफेयर आ रहा है। नीड स्पेशल असिस्टेंस, अगर आपको वहाँ पे व्हील चेयर चाहिए, अगर आप एजेड हैं तो आपको इस पे टिक करें, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप टिक ना करें। फिर एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन पे आपको ये ज़रूरी टिक करना है। फिर आपको आई एग्रीड पे भी ज़रूर टिक करना है। फिर सर्विस
इज़ फॉर मुस्लिम, आपको इस पे भी ज़रूर टिक करना है। फिर टिक करने के बाद फिर रजिस्टर पे क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से ऑप्शन आया। फिर मेरा ईमेल आईडी पे ओटीपी आ रहा है। तो ये देखिए ओटीपी आ गया है, तो हम ओटीपी अब इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये और अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुल, ओके करने के बाद देखिए मेरा अकाउंट बन गया है नुशुक पे। अब हम परमिट के लिए लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए सिटीज़न ऑफ रेसिडेंट गल्फ विजिटर, तो हमने विजिटर का आईडी बनाया था, तो हम विजिटर पे ओके करते हैं। फिर यहाँ सिलेक्ट योर नेशनलिटी, तो आप यहाँ पे जो कंट्री पे जो सिलेक्ट आईडी बनाने के लिए चूज़ किए थे, तो हमने इंडिया यूज़ किया था, तो इंडिया को क्लिक किया ऑप्शन को। फिर यहाँ पे जो आईडी बनाने टाइम जो पासपोर्ट नंबर डाले थे, तो वो पासपोर्ट नंबर डालना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो हम आईडी बनाने टाइप जो पासवर्ड डाला था, तो वो पासवर्ड डालना है यहाँ पे। फिर पासवर्ड डालने के बाद फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर ओटीपी आएगा ईमेल पे, तो ईमेल पे आ गया ओटीपी। अब उसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर हमारा होम पेज पे आ जाएगा। फिर देखिए उम्रा आ गया, तो आप यहाँ से उम्रा पे क्लिक करके उम्रा परमिट लेना है। उम्रा पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस शो कर रहा है, बिल्कुल कैलेंडर के जैसा। तो अगर आप चाहते हैं डेट चेंज करने के लिए, तो आप मंथ पे जाके क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो हमको 7 दिसंबर को जाना है, तो हम 7 दिसंबर को सेलेक्ट किए हैं। तो ये ग्रीन और रेड जो शो कर रहा है डेट में, तो ये ग्रीन का मतलब कि वहाँ पे भीड़ नहीं है, और रेड का मतलब कि वहाँ ज़्यादा भीड़ है उस डेट को। चलिए तो फिर अब हम नीचे आते हैं। तो ये देखिए नहीं, यहाँ भी शो कर रहा है ग्रीन और रेड, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है कि रेड का मतलब उस टाइम में ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है, ग्रीन का मतलब भीड़ नहीं है। मगर आपको परमिट मिल जाएगा रेड वाले में भी, मगर वहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहेगा। तो हम जाएंगे दिन को 10 बजे, तो हम 10 बजे सेलेक्ट किए हैं। और ध्यान दें कि इसमें रेलवे टाइमिंग है, तो आप अच्छे से ध्यान से इसको चूज़ करें, क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं। रात को जाना है तो वो दिन के 10 बजे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप अच्छे से देख के आप सेलेक्ट करें। मैं टाइमिंग भी रेलवे का मैं टाइमिंग भी यहाँ पे चार्ट दे दूँगा, तो आप अच्छे से देख के सेलेक्ट करें। तो हम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद फिर मेरा परमिट आ जाएगा। तो ये देखिए मेरा परमिट आ रहा है, थोड़ा नेट स्लो है। देखिए इस तरह से मेरा परमिट आ गया है। इसमें सब कुछ लिखा हो रहता है, नाम भी लिखा हो रहता है। नाम का फर्स्ट लेटर सिर्फ रहता है, फर्स्ट नेम रहता है सिर्फ, लास्ट नेम नहीं रहता है। तो ये देखिए मेरा नाम भी है, और कौन सा तारीख को मेरा बुक हुआ है, कौन सा टाइमिंग को हुआ है। तो ये देखिए सिर्फ 2 घंटा का रहता है टाइमिंग, मगर आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा भी रह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। परमिट बनने के बाद आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे किसी को शेयर करने के लिए, या फिर चाहते हैं आप हम परमिट कैसे देखें नुशुक ऐप पे जाके, और कैसे पता चलेगा कि मेरा कहाँ पे परमिट है। तो आप फर्स्ट आपको नुशुक ऐप्स को ओपन करना होगा। तो ओपन करने के बाद ये देखिए हम ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद इस तरह शो कर रहा है। फिर जैसे ही आप ओपन करिएगा ऑटोमेटिक आपका परमिट शो करने लगेगा। इस तरह से ये देखिए इस तरह से शो करने लग रहा है मेरा परमिट। और आप ध्यान रखें कि आप जब भी उम्रा करने जाएं तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि ये नेट से चलता है। अगर आपके पास नेट नहीं रहेगा तो उस टाइम आपका ये परमिट नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट करके ज़रूर रख लें, क्योंकि उस वक्त फिर अगर आपके पास नेट नहीं रहेगा तो आप परमिट वहाँ पे नहीं दिखाइएगा, नहीं शो करेगा। फिर आपको वहाँ पे बहुत दिक्कत होगा, हो सकता है किसी से वाईफाई लेना होगा ये वो। तो आप कोशिश करें कि आप स्क्रीनशॉट ले लें अपना परमिट का। तो चलिए अब हम शेयर कैसे करें किसी का व्हाट्सएप पे, तो अब वो देखते हैं। तो हम ये देखिए एग्ज़िट का ऑप्शन है, तो हम उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस शो कर रहा है, तो हम परमिट पे अब क्लिक करते हैं। परमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से परमिट शो कर रहा है। फिर वहाँ देखिए व्यू डिटेल्स शो कर रहा है। फिर व्यू डिटेल पे क्लिक करिएगा तो ये अपना परमिट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा परमिट है। अब हम देखते हैं किस तरह से शेयर करें। तो ये देखिए शेयर का ऑप्शन नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे।
शेयर पे क्लिक करने के बाद फिर आपका शेयर का सिंबल आएगा इस तरह से, तो ये इस पे हम क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद फिर आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, मेल या व्हाट्सएप पे जिस पे भी आपको शेयर करना है तो आप शेयर यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी आपका रिप्लाई करें। और मैं व्हाट्सएप नंबर भी डाल देता हूँ, अगर कोई मदद चाहिए इस वीडियो के बारे में तो चैट और कॉल कर सकते हैं आप।